सब लोगों के कई यज्ञ इत्यादि करके बाद और भगवान कई दिनों तक हस्तिनापुर में रहे, लेकिन भगवान अब जाने के लिए तैयार हुए। सब लोगों ने तैयार किया भगवान की विदाई, भगवान द्वारिका की तरफ जाने के लिए उनका रथ तैयार हुआ। सब लोग द्वारिकाधीश भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय करके विदाई कर रहे हैं। अपने रथ में एक कदम आगे रखकर आगे कदम रखा, कितनी सुंदर अभूतपूर्व झांकी, भगवान पहला कदम अपने रथ पर रखे हुए हैं और उनके रथ को उनका सारथी दारू का हाथ रहा है और ज्यों चला गया। एक चरण धरती पर, दूसरी चरण, तब तक तो अचानक एक अबला चीखती हुई आई। क्या बोल रही है? वो बाल विधवा 16-17 मानो 15 वर्ष की बाल विधवा वो चिल्लाते हुए आई और चरणों में लिपट गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नायं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः पास करते हुए चरणों में उस देवी को गिरते भगवान ने देखा। भगवान सावधान हो गए, देखने लगे, अरे कौन है? अचानक कौन आ गया? प्रभु ने ध्यान से देखा, ये तो पांडवों की कुलवधू है, अभिमन्यु के पुत्र उत्तरा है, मेरे प्यारे भांजे की पुत्र, प्यारे भांजे की जो पुत्र वधू है, अरे पत्नी है, उत्तरा है, यानी कि ये मेरी पुत्र वधू के रूप में है। ये कौन है? अभिमन्यु तो वीर गति को प्राप्त हुआ चक्रव्यूह में, लेकिन इसके गर्भ में संतान है, इसकी उत्तरा सती नहीं हो पाई और गिड़गिड़ाते हुए चिल्लाते हुए बोल रही है कि आज प्रभु आपके अतिरिक्त मुझे कोई अपना रक्षक नहीं दिख पा रहा। क्यों? क्या दिक्कत है? क्या हो सकता है? भगवान का सच्चा भक्त कौन है? बोले गीता जी का जरा 9वें श्लोक का ध्यान करिए। अनन्यास्यन्तयन्तो ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां यो रक्षेमं वहाम्। अरे उत्तरा क्यों नहीं चली गई अपने ससुर से अपने को बचाने के लिए? बोले ना 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 ना, वो समझ चुकी थी, वो कथा जान चुकी थी कि ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, एकमात्र केवल और केवल गोविंद ही सबकी रक्षा कर सकते हैं। क्योंकि मेरी सास की भी जब शील की रक्षा करने में असमर्थ थे तो यही बताए तो गोविंद ने वस्त्रावतार लिया था, तुरंत तोड़ गई। बोले और किसी के पास नहीं जाना, केवल इन्हीं के पास जाना है। अरे क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? गोविंद के पाद पद्मों को पकड़ लिया और कह दिया रक्षा करी, पता नहीं कोई एक तेज पुंज मेरी तरफ चलता आ रहा है, लगता है मुझको भस्म कर देगा। बोले और किसी को तो नहीं दिखता? बोले नहीं नहीं, ये लगता है कि बड़ा तेज पुंज है, मुझको अपने प्राणों का तनिक भय भी नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ में ये पूरा पांडवों का वंश ही पल रहा है। इसकी रक्षा करने के लिए आइए, इस शिशु पर कोई आँच ना आ जाए। कामं दहतुमानाथं मामे गर्भो निपात्यताम, स्पष्ट कह दिया गर्भ की आपकी रक्षा की बात नहीं अपनी। बोले मेरे गर्भ की रक्षा, क्या बचूं मैं, मर जाऊं गोविंद, उसकी कोई चिंता नहीं। क्या हमारे यहाँ की पुत्र वधु, हमारी पुत्रियों की, भारतवर्ष की पुत्रियों की क्या स्थिति है? जरा ध्यान से देखिएगा। उत्तरा कोई साधारण स्त्री नहीं है, अप्रतिम सुंदरी, वैधव्यता का भोग जी रही हैं, वैधव्यता का प्रारब्ध रूपी कर्म भोग रही हैं, और यहाँ की क्या छत्राणी। इसलिए बोल रहा हूं, अपने गर्भ की रक्षा करने के लिए बारंबार विलाप कर रही हैं कि हम मर जाएं, लेकिन गर्भ में जो बचा हुआ है और हमारी माताएं बैठी हैं
यहाँ चलता सफैया करवा लो, चलता सफैया करवा लो। बड़े बड़े राजनेता कह रहे हैं कि हमारी संख्या कम हो रही है, बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि हमारी संख्या कम हो रही है, हमारे यहाँ कोई बचाने वाला नहीं, हम एक हमारे अनेक नहीं है। आज हम लोग को उत्तरा जी से सीखना है। अगर भागवत को सुनना तो ये भी सीखना पड़ेगा कि गर्भ की रक्षा करने के लिए दौड़ी है, अपने वंश की रक्षा करने के लिए दौड़ी। डॉक्टर ने कह दिया कि आपकी चिंता है, बच्चे की बात बनी, बोले हाँ बच्चे को, पहले बच्चे को हटाओ फिर करते हैं। ये फैशन चल गया है, एबॉर्शन यहाँ के भारतवर्ष का फैशन चल गया है। हमारे यहाँ के ब्राह्मणों में, क्षत्रियों में, अर्थात सत्य सनातन धर्म के धर्मावलंबियों में फैशन चल गया है। कोई ऐसी स्त्री संभवतः कोई बच गई हो, भगवान न जाने, कि जिन्होंने गर्भ अपना समापन नहीं करवाया, चाहे डॉक्टर के प्रयास से या अपने प्रयास से। ये कितना बड़ा कुकर्म है गर्भपात, कितना बड़ा कुकर्म है गर्भपात। ये इस पर ध्यान रखना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी हमारे सत्य सनातन धर्म। जब गर्भ ही कोई माता धारण नहीं करेगी, कोई बहन धारण नहीं करेगी, कोई सती धारण नहीं करेगी, तो कैसे कथा चलेगी, कैसे मदरसा जैसी स्त्रियां आएंगी जो अपने बच्चों को तत्व ज्ञान सिखाने के लिए। लेकिन यहाँ ये क्या लिखना है? उत्तरा के वक्त की रक्षा की बात करती तो बात होती कि हाँ वो परिपाटी हम मान लिए, लेकिन नहीं, गर्भ नष्ट हो जाएगा। गर्भ की रक्षा करने के लिए गोविंद की शरण में चली गई। आचार्य को प्रणाम। ये बहुत बड़ा संदेश है महाराज, ये जरूरत है। ये कथा व्यासपीठ की बहुत जरूरत है। कथा के वक्ता भी बोले, हमारी संख्या, हम आज हिंदू कहें, हिंदुओं की संख्या गिन के है, और हिंदुओं में भी वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले लोगों के लिए तो और संकट है। हाँ महाराज है बहुत सुंदर। भगवान ने कहा नहीं, बस इतनी बात है। भगवान ने कहा रुक दिया अपने आप, बेटी बिल्कुल भयभीत मत होना, गोविंद है। आहा, तुरंत भगवान ने अंगुष्ठ मात्र स्वरूप को धारण किया है और नन्हा स्वरूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। जय हो। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सफेद वस्त्रम सरसेरुहेशम सहार वक्षः स्थलतोस्त्रवस्त्रियम् नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। मात्र के भगवान गोविंद चतुर्भुज रूप से शंख चक्र गदा के लेकर गर्भ में, उत्तरा जी के गर्भ में चक्रवण करने शुरू कर दिए, पहरा देना शुरू कर दिया। उधर परीक्षित जी भी बुद्धुदा ने अब धीरे धीरे स्वस्थ होकर देख रही कौन है भगवान देख आंखों के सामने। वो सुंदर चतुर्भुज रूप दिख रहा है, उस श्याम सलोना गोविंद दिख रहा है, और गर्भ हमारी माँ उत्तरा का कोई अब शरीर में कोई तेज, अब कोई डर नहीं, किसी प्रकार की आदि व्याधि नहीं, और इतनी मुद्रा से भगवान ने दे दिया। हर परीक्षित जी ने मानो उसी को अपने मन मस्तिष्क में बैठा लिया। नित्य भगवान का वरिष्ठ वर्ण कर रहे माँ की गोद में। धन्य है उत्तरा जी का सौभाग्य। तो निवेदन किया था माताओं से कि अगर भगवान ने आपको अप्रतिम कृति बनाने का एक साधन बनाया है, आपके ऊपर बड़ी कृपा की है, कृष्ण ने बड़ी कृपा की है,